हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल सेट का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 मिट्टी के तेल, तारपीन का तेल और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 और 1.33 है। तो प्रकाश की अधिकतम गति किस में होगी? तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की गति कम होगी, इसलिए जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक होगा, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कथा उत्तल लेंस का कार्य है। तो उत्तल लेंस का क्या कार्य है? तो एक प्रकाश को किरणों को एकत्रित करता है। उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वह फोकस पर एकत्रित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पीत रस और अग्नाशय रस जो आहार नाल में स्रावित वसा के पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। और पौधे में कड़ापन यानी कि दृढ़ किसके कारण होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। एक कोशीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है? तो प्रोटिस्टा होगा। प्रोटिस्टा शब्द पहली बार 1866 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया था, और प्रोटिस्टा के अध्ययन को हम लोग प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं। और मोनेरा है जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन की एक प्रजाति है, और थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उपास्थि एक है, तो क्या हो जाएगा? उपास्थि एक कोमल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से होती है। उपास्थि को कंकाली संयोजी ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है? यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इन्फ्लुएंजा है जो आपको एक संक्रामक बीमारी होता है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु होता है। इसे हम लोग फ्लू के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्फ्लुएंजा के आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, खांसी और तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होने लगता है। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है तो यूरिया हो जाएगा। यूरिया है जो मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि समुद्र के उच्च दाब से बचे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है तो पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। IUCN की रेड डाटा सूची सर्वप्रथम 1969 से प्रकाशित किया जा रहा है। जल में क्षार के विलयन की प्रक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी होता है।
रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। तो नेहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है, वह कितने दिन बाद पुनः पूर्ण चंद्रमा को देख सकेगी? तो 29 दिन के बाद। लैक्टोबैसिलस इससे विशेष भूमिका निभाता है, तो दूध से दही जमाने में। कहता 4 ओ क्लॉक प्लांट यानी कि मिराबिलिस जल्पा में जब लाल फूलों के समयुग्मिज पौधे को सफ़ेद फूलों के संयुग्मिज पौधे के साथ क्रॉस किया गया तो F1 में सभी फूल गुलाबी थे। जब F1 पौधे गुलाबी फूलों के साथ थे तब F2 पीढ़ी में प्राप्त समलक्षणीय अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:2:1। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता यदि एक चालक से 25 सेकंड में 100 कूलम का आवेश गुजरता है तो चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगा? तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम बटा समय। तो 100 कूलम बटा 25 कट के आ जाएगा 4 यानी कि 4 एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोहरा परिसंचरण मार्ग होता है? तो पक्षी एवं स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लैक गोल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल है तो भारी जल क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का एक वैज्ञानिक नाम है। भारी जल की खोज सर्वप्रथम 1931 में हेराल्ड ऊरे के द्वारा किया गया था और कुछ रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। हास गैस क्या है? तो हास गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं जिसका रासायनिक फार्मूला N2O होता है। इस गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1772 ईस्वी में किए थे। हम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने बाद में इसका नाम रखा था। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है? तो संवेग का। संवेग का विमीय सूत्र एवं आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mLT-1 होता है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तो उसका छिद्र फैल जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में शुक्राणुओं एवं बीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एपिडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कपाल के स्फेनोइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो ध्यान में रखिएगा 0.6 ग्राम होता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रवण को नियंत्रित करते हैं। मक्का में परागण कैसे होता है? तो मक्का में परागण वायु के द्वारा होता है। वायु के द्वारा होने वाले परागण को एनेमोफिलिस कहा जाता है। तो किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामदास मिश्रा जी को। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट की संख्या कितना है? तो 403 है। और बिहार विधानसभा में 243 सीट है और महाराष्ट्र में 288 और केरल राज्य में 140 सीट है। निम्नांकित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है? तो INS चक्र।
INS चक्र एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है जो भारत का प्रथम पनडुब्बी INS चक्र है। इसे भारत ने रूस से 2012 में 10 साल की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया था। तो राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी त्यौहार के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन कराया गया था और इस नरहार सनरहार यानी कि इस पे गोली की बौछार करवा दिया गया। इस घटना के कारण CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को खालिस्तान विद्युत आपूर्ति करती है। तो रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में विद्युत आपूर्ति कराता है और रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित किया गया है। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के किस धारा के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात निर्वाचक नामावली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो धारा 124 के तहत। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। चेनानी नासिर सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। इस सुरंग का निर्माण 2011 से 2017 के मध्य हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है। कहता सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित किससे है? तो नर्मदा परियोजना से है। सरदार परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में हुआ है और इसमें 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा 25 जनवरी को। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? तो सर बेनेगल रामाराव ने। इन्होंने 1 जुलाई 1949 से लेकर 14 जनवरी 1957 तक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य संभाले हैं। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और RBI के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। अब प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI के गवर्नर CD देशमुख थे। इन्हीं के समय RBI का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो करुण नायर हैं। और पहले भारतीय कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग थे जो 13 शतक लगाए थे। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। जिसके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा मीरा कुमार हो जाएंगे। अटल पेंशन योजना खाली स्थान के श्रमिक पर केंद्रित योजना है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पर केंद्रित योजना है। इस योजना का शुरुआत 9 मई 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर
1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का प्रमाणित समय निर्धारित करता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा का अंतर है। ICICI का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ था और इसका मुख्यालय बड़ोदरा में स्थित है। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कार्बी ओंगलांग असम में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इसे 2002 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? तो घरेलू क्षेत्र के। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णयुग कहा जाता है। और जहांगीर के समय में 2 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर और दूसरा अबुल हसन। लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो निक्षालन के द्वारा होता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? तो ALU कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU CPU का एक भाग है जो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर का। पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो ग्वादर गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है, जो ग्वादर पाकिस्तान से सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य में, जो 518 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। जनजातीय जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं। और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भूकंप किसके विमोचक होते हैं? तो भूकंप तरंगिये से। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। ऐसे हम लोग भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई है। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे?
तो 61 पदक जीते थे। पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, ये भी कथन सत्य है। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होते हैं, ये भी कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं, ये भी कथन सत्य है। और वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी, ये भी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता वह दर जिस पर बैंक विनियमन बिलों या अन्य वाणिज्यिक पात्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार कर रहती है, उसे कौन सा दर कहते हैं? तो उसे बैंक दर से जाने जाता है। नोंगकर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, ये भी कथन सत्य है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, ये भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सरपंच कितने रुपये तक के मामले की सुनवाई कर सकते हैं? तो 10,000 रुपये तक की सुनवाई कर सकते हैं। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की परिभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139 कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, ये कथन सत्य है। और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 ईस्वी में। और बाबर ने गाजी के उपाधि इसी खानवा के युद्ध में लिए थे। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।